परमेश्वर ने संसार के मनुष्य को ये दुनिया, ये धरती सिर्फ रेंट पर दी गई है। पर आज मनुष्य गर्व में, घमंड में, गरूर में इतना चूर है कि वो किला गाड़ कर बैठा है कि उसे लगता है कि वो कभी ये किराए का घर छोड़ेगा ही नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ये संसार सिर्फ रेंट पे रहने के लिए दिया है, किराए पे रहने के लिए दिया है। एक दिन हमें छोड़कर जाना होगा प्रियो। हम देखें इस बार उत्पत्ति की किताब चैप्टर 2 वर्स 15 में हम शुरू में देखें, वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य यानी कि आदम को बनाया, उसने उसे एक वाटिका में रखा और उस वाटिका में रखकर उसने वो क्या किया, उस सारी वाटिका की चीजों पर आदम को अधिकार दिया और आदम से ये कहा कि तू इन सारी चीजों की क्या करना, रखवाली करना, इसमें काम करना, इसकी देखभाल करना और इसे संभालना और इसकी रक्षा करना। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने संसार रेंट पे इसलिए दिया है क्योंकि जब आप देखते हो प्रियो, मनुष्य यानी कि आदम की वाटिका में जब पहला मनुष्य बनाया गया, परमेश्वर ने जब सब कुछ बना लिया, उसने क्या कहा, इस वाटिका का ध्यान रखना। इस वाटिका जहां उसे रखा गया था, जिस बगीचे में उसे रखा गया था, परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस बगीचे का क्या करना, ध्यान रखना। हालेलुया। मनुष्य ने परमेश्वर को ये संसार में क्या किया है, हमें रेंट में रखा है और हमें अपना घर दिया है और कहा है कि हमें इसकी क्या करनी है, देखभाल करनी है। हमें क्या करनी है, इसकी देखभाल करनी है। परमेश्वर ने मनुष्य को इस संसार में, इस संसार की या धरती पे होने वाली हर चीज की क्या की है, रखवाली करने के लिए ठहराया है। आप और हमें परमेश्वर ने ठहराया है कि हम उसकी बनाई चीजों की क्या कर सके, देखभाल कर सके। पेड़ पौधे, जंगल, नदियां, जो कुछ भी हम देखते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा हमें कि तुम इसकी क्या करना, रखवाली करना, देखभाल करना। पर हमने क्या किया, कीला गाड़ दिया और हम परमेश्वर की उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमें दी है ताकि हम उसकी देखभाल कर सकें, हम उनकी चीजों को क्या करने लग गए, दिन प्रतिदिन बिगाड़ने लगे। पेड़ पौधों को काटने लगे, पहाड़ों को काटने लगे। अपनी आवश्यकता के लिए हमने क्या किया, उन पेड़ पौधों को हम काटने लगे, पहाड़ों को काटने लगे। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हम वो सारी चीजें करने लगे जिसको परमेश्वर ने हमें देखभाल करने के लिए दिया गया था। क्या करने के लिए दिया गया था, देखभाल करने के लिए दिया गया था। हम सुनते हैं आज दिनों के कई ऐसे आदिवासी शहरों में क्या हो रहा है, आज उन जंगलों को, उन गांवों को, उन पहाड़ों को क्या कर लिया है, ले लिया जा रहा है और हजारों हजार पेड़ काट दिए जा रहे हैं, पहाड़ काट दिए जा रहे हैं। और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि मनुष्य को अपनी जरूरत पूरी करनी है, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, प्रकृति को दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, बिगाड़ता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि हर जगह प्रकृति को क्या किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ियों को काट दिया जा रहा है, इसलिए ताकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग सके या मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो सके। मनुष्य अपनी जरूरत के लिए आज वो सारी चीजें कर रहा है, लेकिन हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने हमें ये संसार रेंट पर रहने के लिए, हमें ये संसार इसलिए दिया कि हम उनकी इन सारी चीजों की क्या कर सके, देखभाल कर सके प्रियो। लेकिन उसके उलट हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उन सारी चीजों को हम बिगाड़ते चले जा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम क्या देख पाते हैं, हर जगह हम परमेश्वर की उन चीजों को बिगाड़ने के कारण प्रियो, आज हम हर जगह क्या देख रहे हैं, उन प्रकृति को बिगाड़ने के कारण, परमेश्वर की उन चीजों को बिगाड़ने के कारण आज हम हर जगह क्या देखते हैं, भूकंप, बाढ़, सुनामी, युद्ध और कई तरह की चीजों को हम देख रहे हैं। हालेलुया, मेरी बात समझ में आ रही है।
आज हम हर जगह क्या देख रहे हैं? भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, युद्ध, इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने जिन चीजों को हमें संभालने के लिए दिया, हम उन चीजों को क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन बिगाड़ते चले जा रहे हैं। मैं आज ये विषय क्यों कह रहा हूं? आज हमारा ये विषय क्यों है प्रियो? क्योंकि आज बड़े ही दुखित घटना हो रही है आसाम में। हम देखते हैं कि आसाम में बड़ी दुखित घटना हो रही है, जहां हजारों घर इस बाढ़ के कारण बह गए हैं प्रियो। हजारों लोग बेघर हो गए और कई लोग प्रियो उस बाढ़ के कारण मर गए हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? आज जब हम आसाम की ओर देखते हैं प्रियो, हमें बहुत दुख लगता है। छोटे छोटे बच्चे लोग पानी में क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं। लोगों ने दिन रात परिश्रम करके जो घर बनाए थे, जो गाड़ियां ली थी अपनी आवश्यकता, आज उन सारी चीजों को हम क्या देखते हैं? वो बह रहे हैं। सब कुछ तहस नहस हो रहा है। हमारी आसाम के लिए प्रार्थना है, हमारी आसाम के लिए वेदना है प्रियो। सिर्फ इतना ही नहीं, आज जहां भी आज क्या है? बाढ़ आई हुई है, भूकंप है, आंधी और तूफान है, हमारी उन सब के लिए प्रार्थना। हम हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी वेदना भी उनके साथ है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी चीजें जो आज संसार में घट रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है प्रियो, क्योंकि हमने परमेश्वर की दी उन चीजों को बिगाड़ने के कारण, हमने परमेश्वर की प्रकृति के खिलाफ जाकर काम करने के कारण आज हम वो सारी चीजों को क्या देखते हैं? इस संसार में घटता हुआ देख रहे हैं। भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, ये सारी चीजों को हम क्या देख रहे हैं? होता हुआ देख रहे हैं प्रियो। तो इन सब के पीछे रीजन, क्योंकि गलत नीति और गलत निर्णयों के कारण। किसके कारण? गलत नीतियों के कारण और गलत निर्णयों के कारण आज हम क्या देखते हैं? संसार में ये सारी चीजों को क्या है? घटता हुआ हम देख पा रहे हैं प्रियो। पर हम मनुष्य को एक चीज समझनी होगी, हमें एक बात समझनी होगी, संसार के लोगों को एक बात समझनी होगी कि हमें यह संसार हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं दिया गया है। हमें यह संसार सिर्फ रेंट पे रहने के लिए दिया गया है, ताकि हम इस संसार की देखभाल करें। लेकिन हम क्या हो गए हैं? हम परमेश्वर के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं और उनकी चीजों को हम क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज मनुष्य के जीवन में क्या हो रहा है? ये सारी घटनाएं हो रही है। जब हम बाढ़ देखते हैं, जब हम तूफान देखते हैं, जब हम लड़ाई झगड़ा देखते हैं, हम कहते हैं प्रियो कि परमेश्वर ऐसा निर्दयी कैसे हो सकता है? हम सवाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसा निर्दयी कैसे हो सकता है? परमेश्वर कैसे ये कर सकता है? लेकिन सवाल यह है कि क्या परमेश्वर कि और से हमें ये सारी चीजों का भुगतान हो रहा है, या हमें ये करना पड़ रहा है, या फिर हमारी गलत नीति और निर्णयों के कारण आज हम ये संसार में हो रही घटना को देखते हैं? दरअसल ये हमारी गलत नीति और निर्णयों के कारण हम आज संसार में ये सारी चीजों को देखते हैं प्रियो। और परमेश्वर ने पहले से ही क्या किया था? हमें आगाह किया था। और मैं आपको पहले से ही कहता आया कि भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान दरअसल परमेश्वर की आवाज है इस संसार के मनुष्य को कि अभी भी समय है, पश्चाताप कर लो। हालेलुया, हालेलुया प्रियो। परमेश्वर की ये भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान जो है, ये परमेश्वर की चेतावनी है, परमेश्वर की आवाज है इस संसार के मनुष्य के लिए कि अभी भी समय है, पश्चाताप करो और मन फिराओ। हालेलुया। पर हम इस संसार में कैसे जी रहे हैं? हम इस रेंट के घर में कैसे जी रहे हैं? हमें लगता है कि हम हमेशा इस संसार में रहने के लिए आए हैं। हमें इस चीज को ग्रहण करना और समझना जरूरी है कि हम हमेशा इस संसार में रहने के लिए नहीं आए हैं। ये परमेश्वर की एक चेतावनी है
हमारी वेदना है असम के साथ, हमारी वेदना है उन सभी देशों के लिए जहां आज ये सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पर हम सबको ये चीज सुनना और समझना जरूरी है कि ये परमेश्वर की वो चेतावनी है, ये परमेश्वर की वो आह्वान है जिसे हर मनुष्य को सुनना और समझना है। अगर आप गैर विश्वासी हो तो ये आपको समझना है, अगर आप विश्वासी हो तो ये आपको सुनना है कि ये हमारे परमेश्वर की चेतावनी है। क्योंकि उसने कहा कि जब ये सारी दुर्घटनाएं हो रही होंगी मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इसलिए हमें इन सभी चीजों के द्वारा सुनना, देखना और समझना जरूरी है कि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो बहुत जल्द हमें लेने के आने वाला है। आमीन आमीन। हम इस रेंट के घर में, इस रेंट के संसार में हमेशा नहीं रह सकते। पर सवाल यह है कि हम वापस से, सवाल हमारे बीच ये बना है प्रियो, कि क्या परमेश्वर ऐसा निर्दयी हो सकता है? क्या परमेश्वर ऐसा निर्दयी हो सकता है कि वो जब हमें देख रहा हो इन सारी स्थितियों में, क्या परमेश्वर को दुख नहीं लग रहा होगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या परमेश्वर इससे दुखी नहीं होगा? ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। परमेश्वर इन सभी चीजों से शुरू से ही वाकिफ था। परमेश्वर इन सारी चीजों से शुरू से ही वाकिफ था और परमेश्वर ने हर युग में मनुष्य को चेतावनी दी है प्रियो। मनुष्य को हर युग में परमेश्वर ने चेतावनी दी और मनुष्य को परमेश्वर ने चाहा ताकि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे। और हर युग में परमेश्वर ने मनुष्य से बात की, लेकिन हम मनुष्य हैं जिन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और हमने परमेश्वर को कभी सुना ही नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें हर युग में मौका दिया है प्रियो। हमें सृष्टि की शुरुआत से, सृष्टि के पहले युग से ही उसने क्या किया है, हमें मौका दिया है। अब हम देखते हैं कि कई ऐसे शास्त्रों वेदों में, बाइबल के पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही शब्द में कहा, आदि में परमेश्वर ने आकाश बनाया। जब वो कहता है आदि, जब कहता है, आपको पता है आदि का मतलब क्या है? जब आप आदि के रहस्य को ढूंढोगे, पहले ही बाइबल की पहली किताब में ही उसने हमें यह दिखा दिया कि परमेश्वर मनुष्य के लिए बलिदान होगा। हालेलुया। और केवल इतना नहीं, अन्य कई धर्म शास्त्रों में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने सिर्फ बाइबल में ही नहीं, आप अन्य कई धर्म शास्त्रों में जब पढ़ोगे, परमेश्वर ने हर युग में मनुष्य से क्या किया है, प्रेम किया है और मनुष्य को मौका दिया है ताकि मनुष्य क्या कर सके, पश्चाताप करे। कि ये संसार तुम्हें हमेशा के लिए नहीं पर रेंट के लिए दिया गया है ताकि तुम मेरे बनाए संसार की क्या करो, देखभाल कर सको। हालेलुया। हम देखते हैं कि सामवेद में आया, परमेश्वर कहता है प्रजापति देवमय आत्मनम यज्ञ शरीरम, यानी कि परमेश्वर अपने आप को बलिदान करेंगे पापों के पश्चाताप के निमित्त। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को हर युग में क्या दिया है, मौका दिया है। जब आप भारत के कई शास्त्रों में देखोगे, आप पाओगे प्रियो कि परमेश्वर ने हर युग में मनुष्य को क्या किया, मौका दिया और उन्हें पश्चाताप के लिए हमें अवसर दिया ताकि मनुष्य क्या करे, पश्चाताप करे और अपने पापों से मन फिराए। हम छुटकरी में देखेंगे प्रियो, वचन कहता है, जब आप देखोगे भविष्य पुराण 1931 में यहां लिखा गया है, ईसा मसीह इतचमम नाम प्रतिष्ठितम पुरुषोत्तम सेठ वस्त्रकम ईसा पुत्र काम कुआरी गर्भ संभवम यज्ञ शरीरम, यानी कि यीशु मसीह कुमारी कन्या के गर्भ से संसार में आएंगे और मनुष्य के लिए अपने आप को क्या करेंगे, बलिदान करेंगे। जब आप शास्त्रों में से पढ़ते हो, मतलब कि हर युग में परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, मौका दिया ताकि मनुष्य क्या कर सके, पश्चाताप करे और वो मन फिराए। क्योंकि यह संसार हमें हमेशा के लिए नहीं, रेंट पे देने के लिए रख दिया गया है प्रियो। हम हमेशा संसार में नहीं रह सकते। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं छुटकरी में आपको बताता हूं प्रियो, मत्ती की किताब में हम देखें, आप मेरे साथ खोले मत्ती की किताब, हम वापस इस विषय में आएंगे।
अब मत्ती की किताब में देखना प्रियो, बड़ा खूबसूरत परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपको दिखाता हूं। परमेश्वर की सामर्थ आपके बीच में रखता हूं। देखो शास्त्रों में सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप वेद मंत्रों में पढ़ोगे भी वहां भी आया है, ये लिखा है प्रियो, ओम कन्या सूत्र नाम स्वाहा, ओम वृक्षशूल रुद्राय नाम स्वाहा, ओम पंचकाया नाम स्वाहा, ओम मृत्युंजय नाम स्वाहा। यानी कि ये कहता है कि जो कन्या की गर्भ से जन्मेगा उसके नाम का स्वाहा, जो काट पर लटकाया जाएगा उसके नाम का स्वाहा, और जिसे 5 घाव लगेंगे उसके नाम का स्वाहा, और जो मृत्यु को जीत लेगा उसके नाम का स्वाहा। यानी कि वेद मंत्रों में भी हम क्या देखते हैं, इस चीज को देखते हैं। मतलब परमेश्वर ने हर युग में मनुष्य से बात की है, पर हम मनुष्य क्या हो गए, ढीठ, और हम ढीठ होने के कारण हमने परमेश्वर की आवाज को ना सुना और समझा, जिनकी वजह से आज हम संसार में दिन प्रतिदिन घटनाओं को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। क्या परमेश्वर निर्दय है? नहीं प्रियो, परमेश्वर निर्दय नहीं है, हमने अपना मन कठोर कर लिया। ये तो चेतावनी है मनुष्य को हर वक्त कि मनुष्य अपने पापों से मन फिराए और पश्चाताप कर परमेश्वर के पास लौट आए। हम पढ़े प्रियो, मत्ती की किताब में देखना, मत्ती की किताब चैप्टर 21 वर्स 33 में देखेंगे, यहां एक दुष्ट किसानों का दृष्टांत दिया गया है प्रियो। हम खोलेंगे इसे प्रियो, दुष्ट किसानों का दृष्टांत यहां लिखा गया है। सुनो क्या लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बेड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदकर घुमट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, सुनाई दे रहा है? ध्यान से सुनना प्रियो। यहां क्या लिखा गया है, एक उदाहरण दिया गया है एक मालिक के विषय में, कि एक मालिक ने एक कुआं खुदाया, दाख रस का कुआं खुदवाया और एक बारी लगवाई। उसने क्या लगाई, एक बारी लगाई, एक बगीचा लगाया, और उसने क्या किया, खुद कहीं चला गया और उस जगह का ठेका उसने किसे दे दिया, किसानों को दे दिया। किसे दे दिया प्रियो? उसने किसानों को उस जगह का ठेका दे दिया, ताकि वो किसान क्या करे, उसकी देखभाल कर सके। क्या कर सके? उसकी देखभाल कर सके। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर जब समय आया, जब पेड़ों में फल लगे, जब दाख फलने लगी, तो मालिक ने क्या सोचा कि अब मैं अपने लोगों को भेजूंगा और वो सारे फलों को, उस दाख रस को उनसे मंगाऊंगा। ध्यान से सुनो क्या कहता है, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथरवा किया। प्रिय, परमेश्वर ने मनुष्य को हर युग में मौका दिया ताकि मनुष्य पश्चाताप करे। देखो, परमेश्वर ने संसार को बनाया और इसकी रखवाली के लिए किसको ठहराया? हमें ठहराया। यहां इसी का उदाहरण दिया गया है कि हमें संसार की इस बारी का रखवाली करने के लिए ठहराया। और जब फलों का समय आया, जब समय आया फलों का, परमेश्वर ने जब फल मांगने चाहे तो हमने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। हमने क्या कर दिया प्रियो? इनकार कर दिया फल देने के लिए। और जब उस मालिक ने अपने दासों को भेजा कि जाओ तुम मेरे लिए वहां से फल ले आओ, तो उन दुष्ट किसानों ने क्या किया? उन्हें मार डाला। कहता है उन किसानों ने मिलकर क्या किया? मालिक के भेजे उन दासों को मार डाला। हर युग में जब आप देखोगे, परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को भेजा। कई लोगों ने आकर परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियां की, जिसके बारे में धर्मशास्त्रों में पहले से ही लिखा गया था कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और परमेश्वर क्या करने वाले हैं। प्रियो, समझ में आ रहा?
परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को, कई ऐसे अपने लोगों को इस संसार में भेजा, यानी कि अपने दासों को भेजा ताकि वो जाकर फल लाए, यानी कि लोगों से, उन किसानों से जाकर फल लेकर आए। मतलब उसने कई भविष्यवक्ताओं को इस संसार में यीशु से आने से पहले भी उसने कईयों को भेजा ताकि वो लोगों को जाकर चेतावनी दे सके, उन किसानों को जाकर चेतावनी दे सके, ताकि लोग परमेश्वर की ओर वापस आ सके। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को परमेश्वर ने पहले से चिताना चाहा और हर युग में परमेश्वर ने मौका दिया। प्रियो, देखो क्या लिखता है कि उसने अपने दासों को भेजा फल के लिए, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला और किसी पर पथरवा किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उससे भी वैसा ही किया। उसने जब जब लोगों को भेजा, उसने जब जब अपने बारी के फलों को लेने के लिए भेजा, यानी कि उन चुने लोगों के लिए उसने जब भेजा, हम मनुष्य ने तब तब उसका विरोध किया। हमने तब तक परमेश्वर का क्या किया? विरोध किया। प्रियो, अब सुनो क्या कहता है। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसको मरीसा ले ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला, कहता है। तब उस मालिक ने क्या किया पता है? उस मालिक ने निर्णय किया कि अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा फल के लिए, ताकि मैंने जिनको ये रेंट पर दिया है ये बगीचा, वो क्या करे, मेरे बेटे को देखकर शायद मेरे बेटे का आदर करे और उसका डर मानकर ही शायद मुझे फल दे दे। पर उन नौकरों ने क्या किया, जिनको वो बारी का अधिकार दिया गया था, उन्होंने देखा उसके बेटे को, उन्होंने क्या कहा, चलो हम इसे मार डालें और उनकी जो सामर्थ्य, उनका जो अधिकार है वो हम ले ले। तब उसने क्या किया, उससे मार डाला। प्रिय, हालेलुया। अब आगे क्या कहता है? अंत में उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन्हें बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी को ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। आमीन। यहां उसने अपने पुत्र को भी भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना पुस्तक 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र भेजा। उसने अपना पुत्र भेजा ताकि वो दुष्ट किसान उसके पुत्र को देखकर ही शायद बदल जाए। पर हमने क्या किया प्रियो? हमने उसके पुत्र को ही सूली पे कुर्बान कर दिया, यानी कि उसे मार डाला, और हमने परमेश्वर की उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। हालेलुया, सुन लेंगे, हालेलुया। हमने परमेश्वर की उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। मेरे इस वचन के माध्यम से हम ये देख सकते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने मनुष्य को हर युग में मौका दिया ताकि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के उन कामों के प्रति परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेकिन हम देखते हैं कि हर युग में मनुष्य ने परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया प्रियो, जिसकी वजह से हमें इस चीज को समझना है कि हम इस संसार में हमेशा नहीं रह सकते। कभी ना कभी तो हमें उसी परमेश्वर के सामने, जिसने हमें बनाया है, हमें उसके सामने खड़ा होना होगा ना। हम इस संसार में, ध्यान से सुनना प्रियो, कि क्या लगता है हमें कि हम इस संसार में हमेशा रहेंगे? नहीं प्रियो, हम हमेशा इस संसार में नहीं रह सकते। हमें कभी ना कभी तो उस परमेश्वर के पास वापस जाना होगा ना, जिसने हमें बनाया है प्रियो। हालेलुया। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना प्रियो
कि कभी ना कभी तो हमें संसार को छोड़कर वापस उस परमेश्वर के पास जाना होगा ना, जिसे आज हम क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं प्रिय। जिसे आज हम क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हमें वापस कभी ना कभी तो उस परमेश्वर के पास जाना होगा ना। क्या हम हमेशा इस संसार में रह सकते हैं? क्या हम इस संसार में हमेशा रह सकते हैं? नहीं प्रियो, हमें कभी ना कभी तो उस परमेश्वर के पास जाना होगा। इसलिए हमें प्रियो, जिस दिन ये झूठ का पहनावा उतरेगा, जिस दिन ये आत्मा नंगी हो जाएगी, जिस दिन ये झूठ का पहनावा उतरेगा और आत्मा नंगी हो जाएगी, उस दिन कभी ना कभी तो हमें उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। तब हम क्या कहेंगे प्रियो? तब हम उस परमेश्वर को किस तरह से सफाई देंगे प्रियो? कैसे हम अपनी सफाई उस परमेश्वर को देंगे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो उस दुष्ट किसानों से, जिनको इस बगीचे का ठेका दिया था कि वो इन सारी चीजों की देखभाल करे और समय समय में परमेश्वर को उसका फल दें, लेकिन उन्होंने हमने ये सोचा कि हम इस संसार में हमेशा रहने के लिए आए हैं, आओ हम यहां झंडा गाड़े और उस मालिक को, जिसका ये बगीचा है, हम दूर कर दें, अलग कर दें। तो हमें लगता है कि हम इस बगीचे के मालिक बन जाएंगे। हमें क्या लगता है कि हम उस परमेश्वर को, जो इसका मालिक है, हम उसे अलग कर देंगे, मार डालेंगे, तो ये बगीचे के मालिक हम बन जाएंगे प्रियो। नहीं प्रियो, हमें कभी ना कभी उस मालिक का सामना करना पड़ेगा, जिसने ये बगीचा लगाया है, जिसने ये संसार बनाया है। आज हम भले उसका भय ना माने, लेकिन हमें एक चीज को याद करना होगा कि जिस दिन ये झूठ का पहनावा उतरेगा और ये आत्मा जब नंगी होगी, हमें वापस उस परमात्मा के पास ही जाना होगा, जहां हर बात का हिसाब होगा प्रियो। जहां हर बात का हिसाब होगा प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना और पश्चाताप करना जरूरी है। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें खुद को परखना जरूरी है कि हम विश्वास में कहां हैं। क्योंकि मैं आपको फिर एक बार यही कहना चाहता हूं, जिस दिन ये झूठ का पहनावा उतर गया ना, ये जो झूठा पहनावा हमने पहन रखा है, जिस दिन ये झूठा पहनावा उतरा ना, हमें उसी परमेश्वर के पास वापस लौटना होगा, जिसने हमें ये संसार में सिर्फ रेंट के लिए भेजा है प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। और वापस एक दिन जब उसके पास जाएंगे, हर बात का हिसाब होगा प्रियो। उस दिन हर बात का हिसाब होगा प्रियो। इसलिए होशियार, अगर आप विश्वासी हो तो होशियार, अगर आप गैर विश्वासी हो तो हमें पश्चाताप करना है प्रियो। अपने पापों से पश्चाताप करना है, क्योंकि ये भूकंप, ये बाढ़, ये आंधी, ये तूफान, ये उस परमेश्वर की चेतावनी है, उस परमेश्वर की आवाज है मनुष्य को कि पश्चाताप करो। परमेश्वर ने हर युग में मनुष्य को मौका दिया है प्रियो कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और वापस अपने उस बनाने वाले के पास लौट आए। लेकिन हम इस संसार में ऐसे जीवन बिताते हैं जैसे हम कभी इस संसार को छोड़कर जाएंगे ही नहीं। पर याद रखना प्रियो, आप कितने ही ताकतवर, कितने ही सामर्थ्य, कितने ही इस संसार में उच्च औहदे के क्यों ना हो प्रियो, आपको इस संसार को छोड़कर ही जाना होगा। वहां ना आपका पद काम आएगा, ना आपकी दौलत काम आएगी, ना ही वहां हम घूस दे सकते हैं प्रियो कि हमें मौका मिले। नहीं प्रियो, हम वहां इस झूठ के साथ परमेश्वर के राज्य में नहीं रह सकते प्रियो। इसलिए समय रहते ही हमें पश्चाताप कर परमेश्वर को अपने जीवन में मौका देना जरूरी है।